नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर और यहाँ पर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माननीय श्री इंद्रमणि शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और पहले तो आपको कोटि सा नमन है और आपका जो योगदान है बार एसोसिएशन के उपलक्ष्य में हम पूछेंगे कि आपका क्या योगदान है इस हमारे जो वकालत करते हैं और जो मेंबर हैं उनके लिए। कोई अध्यक्ष व्यक्तिगत क्या योगदान करेगा, सारे सदस्यों का मिल करके प्रत्येक सदस्यों के लिए योगदान रहा करता है। एसोसिएशन सबके सहयोग के लिए ही होता है। अभी हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हमने एक प्रकार से दो प्रकार की संस्था बना रखी है। बार एसोसिएशन है और एक अधिवक्ता कल्याण समिति है। बार एसोसिएशन अंबेडकर नगर अपने सदस्यों के तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जैसे लाइब्रेरी हुआ, पानी पीने की व्यवस्था हुई, परिसर की साफ सफाई की व्यवस्था हुई, इसको देखता है। अधिवक्ता कल्याण निधि जो हमारी है, वह अधिवक्ता अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया, कोई घटना हो गई उसके साथ, तो उसको मेडिकल एड देती है। और अगर वो हमारा सदस्य काल कवलित हो गया, नहीं रहा हम सबके बीच में, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए हम देते हैं, जिससे उसके परिवार को सांत्वना मिल सके, भरण पोषण उसका। बहुत सुंदर शुक्ला जी, ये जो आपने बात बताई धनराशि की कि 5 लाख रुपया उसके फैमिली को दिया जाता है अधिवक्ता कल्याण समिति के द्वारा, जी ठीक है ना जी। तो ये हो गया आपका योगदान अपने सदस्यों के प्रति जी। अच्छा, बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचल से किसान वर्ग आते हैं जी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, या जो फीस वगैरह है या जो मतलब खर्चे होते हैं कचहरी के, वो निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कोई संस्था है आपके यहाँ या कुछ ऐसा व्यवस्था है? देखिए, सरकार ने विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई हैं। वह उनका सहयोग करती हैं कि नहीं करती, इसका चिंतन करना हमारा काम नहीं है। लेकिन प्रत्येक अधिवक्ता अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो वह स्वयं ही गरीबी अमीरी सबको देखता रहता है और उसमें पला बढ़ा हुआ है। इस नाते से आप ये समझिए कि जिसके पास पैसा नहीं है उसका मुकदमा नहीं लड़ेगा। अभी तक ऐसा कहते हुए मैंने अपनी इतनी लंबी उम्र में किसी वकील से नहीं सुना है। इस नाते से इस पर औरों को वकीलों की तरफ से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सारे वकील गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से उसकी सहायता करते हैं, कानूनी सहायता करते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो बहुत सारे वकील हैं जो अपने पास से उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। वाह, बहुत सुंदर शुक्ला जी, ये बात जो आपने कही बहुत काबिल तारीफ़ है कि कोई भी व्यक्ति ग्रामीण अंचल का, चाहे वो आर्थिक रूप से अक्षम है, मतलब नहीं, तो आप लोग हेल्प करते हैं उनका कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। तीसरा प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि अब चूँकि कोरोना काल लगभग समाप्त हो चुका है जी, और बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचल में, क्या शहरी क्षेत्रों में भी, जिनका व्यवसाय बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, धीरे धीरे अब पिकअप कर रहा है। तो अब एक प्रश्न हमारा ये है कि चूँकि प्रश्न थोड़ा ऐसा है, आप लोगों से थोड़ा लीक से हट कर है कि कोरोना यह एक प्राकृतिक आपदा था कि मानव निर्मित आपदा था या दैवीय आपदा था, ये बता दीजिए। देखिए, इसका विश्लेषण करना हमारा काम नहीं है। सरकार के लिए हम पहले बोले थे कि थोड़ा लीक से हटके सरकार का काम है, सरकार का काम है, और सरकारों ने बहुत विश्लेषण किया और पूरी दुनिया ने किया और इसको पाया और बड़ी गंभीरता से सारे लोगों ने लिया कि ये तो मानव निर्मित है। और एक प्रकार से यह मानव निर्मित सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि एक प्रकार से जीवाणु युद्ध है। ये जिसने भी निर्माण किया वो पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक करके और सबको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए विश्व भी लगा हुआ है, खोजेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि वह पकड़ा भी गया है देश जिसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन अब कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, कुछ कानूनी दांव पेच होते हैं,
उसके नाते से उस पर प्रतिबंध लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, उस पर कोई कार्यवाही हो पा रही कि नहीं हो पा रही, वो उस पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। लास्ट में आपने जो सदस्य हैं, आपके जो सदस्य हैं कचहरी के अंदर, जो वकील लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश ये देना चाहेंगे कि जो भी बार एसोसिएशन में वकालत यहाँ कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, नहीं सदस्य हैं, वकील हैं, वकील का भाव उनके मन में है, तो यह उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि अकेला यह प्राणी है वकील, जो 5 रुपया पाया तो भी उसी प्रसन्नता से घर जाता है, 5 लाख रुपया पाया तो भी उसी प्रसन्नता से जाता है, और अगर 200 रुपया पाया है तो वह 200 रुपया उसके घर, उसके बेटे की टाफ़ी के लिए उसमें से बच कर जाएगा कि नहीं जाएगा, बगैर इसकी चिंता किए हुए अपने मित्रों के बीच में उसको खर्च करता है। और लगातार यह वकील ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मित्रों को, सहयोगियों को, मुवक्किलों को एक साथ बैठा करके या उन्हीं व्यक्तियों को एक साथ बैठा करके लगातार वर्षानुवर्ष चाय पिला सकता है। कोई ऐसा अफसर इस दुनिया में नहीं है जो लाखों लाख की तनख्वाह पाता हो, वो 10 आदमी को 10 दिन लगातार उन्हीं 10 आदमियों को चाय पिला सके, ये संभव नहीं है, ये केवल वकील कर सकता है। बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक मानना पड़ेगा। शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, कोटि से नमन है आपको। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अकबरपुर अंबेडकर नगर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माननीय श्री इंद्रमणि शुक्ला जी, और इनके सहयोगी हैं और इनका टीम भी है, तो इनसे मुलाकात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? अरे, राजेश कुमार पांडे। राजेश कुमार पांडे जी हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं राम नायक वर्मा एडवोकेट। राम नायक वर्मा एडवोकेट। कृष्ण कुमार गौड़ एडवोकेट। कृष्ण कुमार गौड़ एडवोकेट। मैं बाबूराम चौधरी एडवोकेट। बाबूराम चौधरी एडवोकेट। तो ये सब इनका पूरा टीम वर्क है। समझ लिया। ठीक है, तो इधर भी बैठे हुए हैं भैया। कृपा शंकर तिवारी कृपा शंकर तिवारी जी। अरविंद वर्मा जी। कमलकांत मिश्रा कमलकांत मिश्रा जी हैं। सर, आपका शुभ नाम? आसाराम चौधरी एडवोकेट। आसाराम चौधरी जी। और इधर भी सब पूरा सर का टीम है, पूरा फर्स्ट क्लास का। विजय कुमार मिश्रा एडवोकेट। कुमार मिश्रा। संजय कुमार यादव एडवोकेट। संजय कुमार यादव जी। तो ये थे पूरा इनका शुक्ला जी का टीम वर्क और बहुत ही सुंदर कार्य। और जैसा मतलब अध्यक्ष हैं, तो पूरा अध्यक्ष का जो पद होता है काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है और पूरा अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो शुक्ला जी के कोटि से नमन है इनके चरणों में, और इनका जो टीम वर्क है, इनको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? अनुराग पांडे। और एक संक्षिप्त परिचय। अनुराग संक्षिप्त क्या काम करते हैं आप? अनुराग पांडे जो है केनाई सुल्तानपुर अभी कल चल रहा है हमारा। यहाँ पर एडवोकेट है ना? यहाँ पर एडवोकेट है ना? जी, एडवोकेट। विंग एडवोकेट हैं, ये पढ़ रहे हैं। अच्छा। आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मुझे केडी मिश्रा कहते हैं, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन अम्बेडकर नगर, और मैं जनपद न्यायालय में फौजदारी की वकालत करता हूँ। ने ऐसा क्वेश्चन राइज किया है जो कि यह अधिवक्ता समुदाय के लिए जो है, हमारे समझ से व्यक्तिगत जो उनका नेचर है उससे भिन्न आपने किया है। देखिए, अधिवक्ता जो है जन सेवा के लिए ही वो जनपद न्यायालय या किसी भी न्यायालय में जाता है। उसका मूल्यांकन आप किसी जो है जैसे धनराशि से उसके चरित्र का जो है करना चाहें, तो यह हमारे समझ से अतिशयोक्ति होगी। अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए जनपद न्यायालय या किसी न्यायालय में जाता है, वह स्वतंत्र विचारधारा की है न्यायिक प्रणाली, और न्याय देना और न्याय प्राप्त करना, यह किसी के जो है किसी के भी चरित्र से और उसके हैसियत से नहीं मूल्यांकन किया जा सकता है। न्याय में जो देने के लिए या दिलाने के लिए आता हूँ न्यायालय, वो जैसे आप कहें कि कोई गरीब आदमी पॉवर्टी से बिलोंग करता है, उसे हम न्याय अच्छी नहीं दिला सकते या दे नहीं सकते,
या कोई जुडिशियल अफसर नहीं दे सकता है। यह अपने आप में क्वेश्चन जो है अतिशयोक्ति के तरफ ले जाता है। न्याय पाना हर व्यक्ति का जो है नैतिक उत्तरदायित्व होता है और उसे सुलभ न्याय प्राप्त कराना हमारी जिम्मेदारी है।